ट्रेनिंग मॉड्यूल है कि एक नया नेटवर्क कैसे बनाना है। उसके अंदर मैं हमेशा एक कहता हूं कि लोग बहाना बनाते हैं कि हमारे पास लोग जो आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना चाहते, वो कस्टमर बनने के लिए तैयार हैं, यानी कि कंज्यूमर बनने के लिए तैयार हैं। मैं हमेशा उसके अंदर एक चीज कहता हूं कि ये एक एक्सक्यूज है, क्योंकि वो लोग जिनके पास तैयारी नहीं है अपने आप को सफल करने के लिए, उनके लिए एक्सक्यूज होती है कि लोग हमारे से डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनते और डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम नहीं करते, बल्कि वो कंज्यूमर बन के रहना चाहते हैं। मैं उसको कहता हूं कि किसी को एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर और इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनाना एक प्रोसेस है। जैसे हर एक चीज में, यू टॉक अबाउट कुकिंग फूड, यू टॉक अबाउट एनीथिंग, हर एक चीज में जैसे प्रोसेस होता है तो लोगों को लाने में भी प्रोसेस होता है। जो लोग आपके कस्टमर नहीं बनना चाहते, वो जब भी आपको मिले तो आप उनको प्रोडक्ट के बारे में कहानियां सुनाओ। लिविंग टेस्टिमोनियल्स ऑफ पीपल जिन्होंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और उससे बेनिफिट हुए, उनकी कहानियां सुनाओ। कहानियां सुनाने से क्या होता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम लोगों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। राइट? जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना चाह रहा, वो जब भी आपको मिले, जब भी, ये नहीं कि 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट्स एंड यू गिव अप। नो, अगर आपको लगता है कि वो पर्सन आपके लिए पावरफुल है, तो आपको जब भी मिले आपको उसको लोगों की सफलता के बारे में कहानियां सुनानी है। क्यों? क्योंकि कहानियां सुनाने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कहानियां सुनाने से हम लोगों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। जो लोग आपके बिजनेस में आ गए और बिजनेस के बारे में आके थोड़ी देर के बाद काम करके वो काम नहीं कर रहे, वो जब भी आपको मिले उनको कंपनी के ग्रोथ के बारे में, उनको लोगों की ग्रोथ के बारे में कहानियां सुनाओ। क्यों? क्योंकि कहानियां सुनाने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम लोगों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई व्यक्ति हमसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, कोई हमारे साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमने उसको कितना इंप्रेस किया। अगर मैं कहूं किसी को जाके कि नीलेश जी और दीपल जी का चेक इज एवरेज 35 लाख रुपीस पर मंथ, और वो तब भी हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता, क्यों? क्योंकि मैं उसको दिखा रहा हूं 35 लाख रुपया, उसको नजर आ रहा है 3,500 रुपया। यानी कि कमी किस में है? कमी इस चीज में है कि हमारे कहानी सुनाने की जो स्टाइल है और हमारी कहानी के अंदर पावर नहीं है। सो हमारे बिजनेस का मूल्य कार्य, यानी कि जो कोर फंक्शन हमारे बिजनेस का है, वो कहानियां सुनानी है, और हमारी कहानियां हमेशा सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस सिर्फ सच्चाई का बिजनेस है। हम यहां पे लोगों को सपना दिखाने नहीं लाते, हम लोगों को यहां पे रास्ता दिखाने के लिए लाते हैं कि वो अपनी जिंदगी में एक सफल अगर होना चाहते हैं तो कैसे हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको वापस लेके जाना चाहूंगा उस कहानी पे जो मैं आपको सुनाना चाहता था, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स। ये कहानी और किसी की नहीं है, ये कहानी मेरी है। राइट? यू नो, जब मैं छोटा था, मेरे जो फादर थे, ही वॉज वर्किंग विद कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज। आई रिमेंबर उस टाइम पे ही वॉज पोस्टेड एट पालम एयरपोर्ट, जिसको आज के दिन पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। सो ही वॉज इन कस्टम्स ओवर देयर, तो वी वर लिविंग ओवर देयर क्लोजर टू द एयरपोर्ट। तो जब मैं छोटा था तो मेरी मदर ने एक दिन एक सवाल मुझसे पूछा, जो सवाल आपसे भी लाइफ में बहुत बारी पूछा गया होगा। मेरी मदर ने मुझसे पूछा कि बेटा, बड़े हो के क्या करोगे? You know, as a small kid, most probably मैं 5 या 6 साल का हूंगा, I had realized one thing कि जॉब के अंदर बेशक लाइफ कंफर्टेबल हो, बट वो एफ्लुएंस नहीं हो सकती जो बिजनेस में होती है। The point which I was trying to make कि as a little kid, एक छोटा बच्चा होने के करके भी मैंने एक चीज रियलाइज कर ली थी कि लाइफ को अगर कंफर्टेबली जीना है और बहुत अच्छे तरीके से जीना है तो बिजनेस करना बहुत जरूरी है। सो मेरी